ये है नई टीवीएस जुपिटर 110 और इसे कुछ दिन चलाने के बाद मुझे पता लगा है कि ये हार्दिक पांड्या जैसी है। अब मैं 2019 वाले हार्दिक की बात कर रहा हूँ या 2024 वाले, ये तो वीडियो के एंड में ही बताऊंगा, तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आपको स्कूल की रेड हाउस वर्सेस ब्लू हाउस की तो राइवलरी याद ही होगी। अब मैं भले ही रेड हाउस में था, लेकिन इस स्कूटर को देखने के बाद अब मुझे ब्लू कलर भी बहुत पसंद आने लगा है। देखिए, पुराना जुपिटर थोड़ा सा बेसिक दिखता था, लेकिन अब टीवीएस ने इसे एकदम परफेक्ट अमाउंट ऑफ मॉडर्न किया है, ना ज्यादा ना कम। इस स्कूटर को हमारे मार्केट में लॉन्च हुए सिर्फ 3 महीने हुए हैं, लेकिन फिर भी हमारे रोड्स पे बहुत दिखने लगी है, एंड दैट्स फॉर अ रीजन। इनफैक्ट इतनी बार देखने के बाद भी हर बार मैं जब भी ये कलर देखता हूं, हर बार मुड़ मुड़ के देखता हूं। ये नई गद्देदार सीट के साथ जुपिटर के एर्गोनॉमिक्स तो और भी बेहतर हो गए। मैं मजाक नहीं कर रहा, मुंबई की एक फ्लैट से ज्यादा जगह है इस पे। अकेले राइडर यानी आपके लिए तो ये प्रॉपर 2 BHK है। पापा और दादा इजी पीजी, मम्मी दादी और सामान, अरे क्यों नहीं भाई, मम्मी और दादी के बीच बहुत जगह है ग्रोसरीज रखने के लिए, और सारा का सारा पैकेज सामान आ जाएगा बड़े से फ्लोर बोर्ड पे। और वही 2 BHK से अटैच्ड है ये बड़ा सा स्टोर रूम, जिसमें 2 हेलमेट्स आ सकती है। 2 हेलमेट्स यानी आपकी रोज की बैग्स, धनिया, मिर्ची, गोभी, भिंडी सब आ जाएगा। लेकिन अगर आपके पास ऐसे प्रॉपर फुल साइज बड़ा हेलमेट है तो ये बूट में नहीं आएगा। सीट की बात करें तो सीट हाइट एक्चुअली 770 mm ही है, यानी ऑन पेपर बहुत नहीं है, लेकिन सीट ना काफी चौड़ी है। सो अगर आप तकरीबन 5-7 से कम हुए और थोड़ा पीछे बैठना पसंद करते हो तो शायद दोनों पैर नीचे पहुंचने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, लेकिन ओवरऑल स्कूटर है तो बहुत हल्का। सो अगर आप चाहो तो एक ही पैर नीचे करके भी स्कूटर को आराम से मैनेज कर सकते हो। लेकिन अगेन, मम्मियों को अक्सर दोनों पैर नीचे रखना पसंद है, तो ऐसे में अगर उनके दोनों पैर ना पहुंचे तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसे मैनेज करना बेहद आसान है। और इसे मिडिल स्टैंड पे लगाना तो बच्चों का काम है। आप आपके मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी, जिसे लगाना हो आराम से लगा सकते हैं। इनफैक्ट ये इतना आसान है कि आप इसे बिना ग्रैब रेल पकड़े ही सिर्फ सेंटर स्टैंड पे खड़े होके भी मिडिल स्टैंड पे लगा सकते हो। और बेस्ट बात यह है कि सेंटर स्टैंड और पैनल्स में काफी जगह है, यानी मेरे जैसे बड़े पैर वाले लोग भी आराम से पैर डालकर इसे मिडिल स्टैंड पे लगा सकते हैं। जुपिटर के टॉप 2 वेरिएंट्स में फुल्ली डिजिटल कंसोल आता है, जिसमें फीचर्स की तो भरमार है। लेकिन यार, एवरीडे लाइफ में ये सब फीचर्स कौन ही यूज करता है, इसलिए इंपॉर्टेंट फीचर्स की बात करूं तो वो होगा ये बड़ा बूट, यहाँ का एक कबी होल और एक्सटर्नल फ्यूल फिलर कैप। और थैंकफुली ये सारे फीचर्स सभी वेरिएंट्स में स्टैंडर्ड आते हैं। सो ऐसा मत समझना कि बेस वेरिएंट वाला सिंपल एनालॉग कंसोल लेकर आप कुछ इंपॉर्टेंट चीज पे मिस आउट कर रहे हो। अब जुपिटर की माइलेज की तो सभी बात करते हैं, लेकिन मैं आपको एक गजब चीज बताता हूँ। इस स्कूटर ने हमारे टेस्ट में 0 to 40 kmph किया 4 सेकंड से भी कम में। 4 सेकंड यार, है तो सिर्फ 110 सीसी का स्कूटर, लेकिन आप कॉलेज ले जाओगे तो आपके बाइक वाले दोस्त भी आपको पीछे नहीं छोड़ पाएंगे। प्रॉपरली तेज है यार ये स्कूटर। सिटी में ट्रैफिक में यहाँ वहां कटकटा के ले जाओगे तब पता ही नहीं लगेगा कि नीचे एक स्कूटर है। अगर आप एक यंग राइडर हो जो स्कूल या कॉलेज जाने के लिए पहला 2 व्हीलर ढूंढ रहे हो, तो इस पे रोज स्कूल और कॉलेज जाने में मजा आएगा, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। इनफैक्ट इसके चक्कर में शायद स्कूल्स और कॉलेजेस की अटेंडेंसेस बढ़ जाएगी, क्योंकि स्टूडेंट्स इसे रोज चलाना चाहेंगे। बोरिंग जरा भी नहीं है यार ये स्कूटर। और यही स्कूटर को और अनबोरिंग बनाती है इसकी आईगो असिस्ट सिस्टम। ये सिस्टम बेसिकली थोड़ा पावर अपने पास साइड में रख लेती है, और जब भी आपको ओवरटेक्स करने के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा पावर चाहिए होता है, तभी के तभी ये आपको पूरा का पूरा पावर दे देगी। स्क्रीन पे आपको असिस्ट रेडी दिखते ही जोर से थ्रॉटल घुमाओ और आप आराम से ओवरटेक कर सकोगे। लेकिन ये तो हो गई आपकी बात। अगर आपके माँ बाप को भी चलाना हो तो ये स्कूटर आराम से भी उतने ही अच्छे से जाती है। लाइट फील करती है, इंजन बहुत स्मूथ है और ओवरटेक्स करना तो एकदम आसान। यानी ऑन द होल ये स्कूटर काफी इजी है चलाने को। बस एक चीज है और वो है थ्रॉटल। काफी शार्प है, थोड़ा खोलते ही स्कूटर आगे जाना चाहती है। अब यंग लोगों को तो आदत जल्दी लग जाएगी, लेकिन शायद आपके माँ बाप को ये थोड़ा ज्यादा शार्प लग सकता है, और इसका ध्यान टेस्ट राइड लेते वक्त जरूर रखना।
और हाँ, माइलेज को थोड़ी भूलूंगा। हमारे टेस्ट में तकरीबन 60% सिटी और 40% हाईवे राइडिंग के बाद इस स्कूटर ने हमें 56 kmpl की माइलेज दी। काफी अच्छी है, और अगर आपका यूजेज मेनली सिटी का ही है तो ये फिगर 60 kmpl और उसके ऊपर भी आराम से जा सकता है। 5 लीटर की टंकी है, यानी तकरीबन 500-550 रुपए में आपका एटलीस्ट आधा महीना तो निकल ही जाएगा। इस स्कूटर का सस्पेंशन ना थोड़ा इंटरेस्टिंग है। लो स्पीड्स पे थोड़ा ज्यादा स्टिफ फील करेगा, अनकंफर्टेबल जरा भी नहीं है, लेकिन आपको पता चलता रहेगा कि नीचे हो क्या रहा है। रम्बलर स्ट्रिप्स पे जाओगे तो वाइब्रेशंस फील होंगे, स्पीड ब्रेकर्स का पूरा कर्व फील होगा, और पॉटहोल्स में से जाओगे तो पूरी गहराई पता चलेगी। अगेन, अनकंफर्टेबल जरा भी नहीं है, लेकिन आपको पता चलता रहेगा कि स्कूटर के नीचे एग्जैक्टली हो क्या रहा है। बट यही सब चीजें जब आप 30-40 kmph की स्पीड या उससे ऊपर पे लेने लगो तो यही सस्पेंशन एकदम स्मूथ, एकदम बैलेंस फील करेगा और झटके नहीं देगा। रम्बलर स्ट्रिप्स, पॉटहोल्स, गड्ढे, ये स्कूटर सब कुछ अब्सॉर्ब कर लेगा। इनफैक्ट लोअर स्पीड्स पे ही अगर आप पिलियन के तौर पे थोड़ा वेट भी ऐड कर दो स्कूटर पे, फिर भी ये एकदम बैलेंस, एकदम स्मूथ राइड क्वालिटी देगा। ब्रेक्स की बात करें तो हमारे पास यहाँ डिस्क ब्रेक वेरिएंट था, जिसकी ब्रेक्स काफी शार्प है। छूते ही स्कूटर फटाक से रुक जाती है। मुझे बहुत पसंद आई, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आपके मम्मी पापा को शायद थोड़ा ज्यादा ही शार्प लगे, तो इसका ध्यान भी टेस्ट राइड में जरूर रखना। अब तक तो आपको समझ आ ही गया होगा कि जुपिटर 110 एक फैंटास्टिक, ऑलमोस्ट परफेक्ट स्कूटर है। लेकिन मैं आपको एक फनी चीज बताऊं, इसके इतने अपडेट्स के बाद भी भले इसका प्राइस बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा, लेकिन अब इसके और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जुपिटर 125 के वेरिएंट्स के प्राइसेस में बहुत गैप नहीं बचा। इनफैक्ट इसका ड्रम अलॉय वेरिएंट उसके ड्रम अलॉय वेरिएंट से सस्ता है, और तो और इसका डिस्क ब्रेक वेरिएंट भी उसके डिस्क ब्रेक वेरिएंट से सस्ता है। और वो है क्योंकि टीवीएस जुपिटर 125 का डिस्क ब्रेक वेरिएंट बिना ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी ऑफर करती है, जबकि अगर आपको इसमें डिस्क ब्रेक चाहिए हो तो आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के लिए भी ज्यादा पैसे भरने पड़ेंगे। तो ये सब देख के आप सोच रहे होंगे कि ये 125 है और ये 110, तो अगर ज्यादा सस्ते में मिल रहा है तो ज्यादा ही बेटर हुआ ना। वेल, नॉट रियली। यूसुफ और इरफान पठान में यूसुफ भले ही बड़ा हो, लेकिन इरफान पठान को बेटर क्रिकेटर माना जाता था। पंड्या ब्रदर्स की बात करें तो कृणाल बड़ा है, लेकिन आईपीएल में से 16 करोड़ का चेक तो हार्दिक को ही मिलता है। कृणाल को तो सिर्फ 5 करोड़ का मिलता है, सिर्फ। देखिए यार, जुपिटर 125 की अभी तक की सबसे बड़ी अपील थी उसका एकदम कन्वीनियंट एक्सटर्नल फ्यूल फिलर कैप और उसका बड़ा बूट, लेकिन अब ये दोनों ही चीजें जुपिटर 110 में आने लगी है। और छोटे भाई के इतने प्यारे लुक्स के साथ अब बड़ा भाई थोड़ा पुराना लगने लगा है। तो अब बची इसकी सिर्फ एक अपील, और वो है इसका बड़ा इंजन। लेकिन अब जुपिटर 110 का इंजन इतना इंप्रूव्ड हो गया है कि दोनों के एक्सेलरेशन फिगर्स ऑलमोस्ट ऑन पार ही है। सो इसकी तो अब वो भी अपील चली गई। सो प्राइस भले ही पास हो, हमें लगता है आपको इस कृणाल पंड्या को इग्नोर करके इस 2019 वाले आईपीएल चैंपियन हार्दिक पंड्या को लेना चाहिए। ये अपने भाई से तो बेहतर है ही, लेकिन पूरी इंडस्ट्री का भी बेस्ट 110 सीसी का ऑलराउंडर है।